हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी यूपीएससी की आंसर राइटिंग की जो सीरीज चल रही है उसे ही, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस ईयर, उसके हम क्वेश्चन को अप्रोच को समझते हैं, कीवर्ड्स कैसे उठाने हैं, ये क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए लिखने के लिए उसको समझते हैं। उसके बाद हम एक मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे। बट मेरी आपसे गुजारिश क्या रहेगी, जैसे ही मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, वीडियो को पॉज करना है, अपना एक मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करनी है। आप अपना एक आंसर लिखेंगे, फिर मैं एक मॉडल आंसर दूंगा, दोनों को कंपेयर करके देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आंसर बेस्ट है ना, हो सकता है आपका बेस्ट हो, पर दोनों को कंपेयर करके देखना है, राइट। अप्रोच समझने की क्या डिमांड है क्वेश्चन की और हम क्या आंसर लिख रहे हैं। देखो, while the central and the state governments both derive their authority from the constitution, the Indian constitution provides for a federal system with a unitary bias। explain करने को कहा गया है। अब आपसे कोई क्रिटिकली एग्जामिन या ऐसा कुछ नहीं कहा गया, आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब आप ये नहीं कि अपना ओपिनियन देंगे, नहीं, आप सिंपल फैक्ट बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड। कैसे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं, ये तो फैक्ट हो गया, उन्होंने खुद ही बता दिया। पर उसमें फेडरल सिस्टम भी है, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी ना, तो फेडरल सिस्टम है। पर फिर भी हमारे यहाँ यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब है कि केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादा फेडरल जो होती है, मतलब प्योर फेडरल जो होती है, वहां पर स्टेट्स आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू सेंटर। बट इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट्स, एज वी ऑल नो दैट द रेजिडरी पावर्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब देखो 250 शब्दों में आपने इसका उत्तर लिखना है। 250 शब्दों का मतलब है कि जब आप इंट्रो लिखेंगे, आप इंट्रो पर कभी भी 10% ऑफ द वर्ड लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। 25, 30, एट मोस्ट 35 शब्दों में आपने अपनी इंट्रो खत्म कर देनी है। 25 में हो जानी चाहिए, 35 तक तो तब है कि भाई इंट्रो मैनेज ही नहीं हो पा रहा आपसे, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में। नाउ अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी? रिटन द राइट द मीनिंग ऑफ द फेडरल एंड द यूनिटरी सिस्टम, आप दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद हेडिंग में डिस्क्राइब द फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कैसे फेडरल फीचर भी हैं और यूनिटरी फीचर भी हैं, दोनों को एक्सप्लेन करते हुए हम एक हेडिंग बनाएंगे। एग्जामिन हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। अब इसमें क्या एग्जामिन करना, पहले में एक देखो, इसमें आपको दो एग्जांपल्स तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक तो होगी रेजिडरी पावर, ठीक है। अब रेजिडरी पावर क्या होती है? मान लो जब संविधान बनाया गया तब हर चीज के ऊपर तो विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। जैसे संविधान बनाया गया 1947 में, तब भाई इंटरनेट जैसी कोई चीज ही नहीं थी, तो इंटरनेट को कौन रेगुलेट करेगा? स्टेट्स रेगुलेट करेंगे, ये सेंटर रेगुलेट करेगा। हम इस पर सोच ही नहीं सकते थे, जो चीज अभी है ही नहीं, राइट। अब कल को स्टारशिप्स होंगी या शिप्स होंगी, है ना, अपना इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होगा, उसे कौन रेगुलेट करेगा, उसे कौन लॉज बनाएगा, हम आज डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला कि भाई इतना हमने लिख दिया शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बाद जो बचा बस सेंटर उस पर देख लेगा, सेंटर उस पर लॉ बनाएगा। तो इससे में क्या समझ आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक विषय पर लॉ बना रही है, मान लो एक विषय पर स्टेट ने लॉ बनाया, उसी के ऊपर सेंटर ने लॉ बना दिया कॉन्करेंट लिस्ट में, तो सेंटर का लॉ ऊपर माना जाएगा। तो उससे भी हमें क्या समझ आता है? केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, राइट। चलो मैं इसका मॉडल आंसर डिस्कस कर देता हूं, बाकी आपने वीडियो को यहीं पॉज करके क्वेश्चन लिखना है, फिर मॉडल आंसर की तरफ मूव करेंगे। देखो जी, a unitary system is composed of central government that holds the power, but a federal system divides the power between national and local form of government। अब यहाँ लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पंचायत नहीं समझ लेना। नेशनल मतलब एक केंद्र सरकार एक, और लोकल मतलब राज्य सरकार, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, इन सबकी अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं। बट नॉट वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरेशन इज मेंशन। ध्यान देना है, भारत के पूरे संविधान में कहीं भी फेडरल या फेडरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है। वी आर अ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 इतना ही कहता है। अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें तो शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में आपको पता होगा 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और सामवर्तीय सूची। हिंदी में ही बता देना, मुझे ठीक लगता है। अब हमारा प्रश्न क्या है, मतलब सॉरी पॉइंट क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर क्या सिग्निफाई करता है? फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च किससे? वो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सबसे ऊंचा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब ये तो हो गए सारे फेडरल फीचर। नॉन फेडरल फीचर कह लो या यूनिटरी फीचर कह लो, ये कौन कौन से हैं? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल सिस्टम में जैसे अमेरिका फेडरल स्ट्रक्चर है,
तो वहां पर राज्य का अपना संविधान होता है और केंद्र का अपना संविधान होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं, एक ही है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट्स। सेंटर का कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर, राज्यसभा होती है XYZ। नेक्स्ट देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स डिपेंड ऑन सेंटर। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पर जो अमेरिका का नागरिक है वो अमेरिका का नागरिक होने से पहले किसी स्टेट का नागरिक है, मान लो कैलिफोर्निया का है, लास वेगस का है, न्यूयॉर्क का है, ठीक है ऐसे। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ कोई पंजाब हरियाणा हिमाचल नहीं, हमारे यहाँ सिंपल है कि आप भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, बात खत्म। किसी राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डोमिसाइल होना अलग चीज होती है, नागरिकता होना अलग चीज होती है। हमारी नागरिकता केवल भारत की है, ध्यान देना है। यूनिफाइड जुडिशरी, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये सब क्या है, यूनिटरी फीचर्स हैं। फॉलोइंग प्रोविजंस प्रूव दो द इंडिया इज फेडरल इन नेचर बट सोल इज यूनिटरी। जैसे लेजिस्लेटिव मैटर्स में यूनियन पार्लियामेंट वेरी पावरफुल, जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि अगर एक चीज के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर राज्य कानून बना दे और केंद्र कानून बना दे, तो जो केंद्र सरकार का कानून बनाया हुआ है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, स्टेट का कानून नीचे हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन मेड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, वो डायरेक्टिव दे सकते हैं अगर डायरेक्टिव ना माने। ध्यान देना, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक डायरेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन को ना माने, देन व्हाट विल हैपन, देन it will constitute to failure of constitutional machinery under Article 365, which will cause the implication of Article 356, that is President's rule. So obviously President फिर केंद्र है तो ज़्यादा strong हो गई, right? फाइनेंशियल मैटर्स में बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू मेक अल्टरेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज अर्न्ड फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्सेट्रा, जो भी प्रोसीड्स हैं। पॉइंट क्या है, ये वो फीचर्स हैं जो हमें डिस्कस करते हैं कि भाई हमारी जो सोल है, हमारी नहीं, हमारे संविधान की जो सोल है वो यूनिटरी है। कंक्लूजन में, भारत में फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, पर दोनों के चलते भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है और अपनी जो भूमिका उसको बहुत अच्छे से निभा रहा है, राइट। चलो, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।